राजनीति में जब कोई नया आता है और राजनीति करना चाहता है तो राजनीति के हुनर को सीखने के लिए प्रयास करता है, प्रयासरत रहता है। वो कम से कम एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करता या करती है कि कैसे मैं जनता के हित में काम करते हुए दिखूं। लेकिन कंगना रनौत या तो ऐसे समझ लीजिए कि वो एक परिपक्व नेता नहीं बन पाई हैं, अभी तक सांसद हो गई हैं लेकिन परिपक्व सांसद नहीं हो पाई हैं, या फिर यही उनकी कार्यशैली है जो शायद जनता को बहुत पसंद आएगी। हिमाचल में ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत अपने ही लोकसभा क्षेत्र में गई हों, बाढ़ प्रभावित इलाके में गई हों और वहाँ जा कर के दुख बांटने के बजाय दुखड़ा सुना करके ना आई हों। एक बार पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाके में जो पानी से घर बह गए, उसमें कंगना रनौत कहती हुई दिखी, देखिए अब मेरे पास तो कैबिनेट है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, देखिए मेरी तो खुद मजबूरियां हैं, आप लोग तो समझते हैं। और अब एक वीडियो सामने आया है जहां पर गो बैक कंगना के नारों के बीच में कंगना रनौत जब लोग आए उनको बताने, अपना दुख बताने, तो यहां कंगना रनौत का ही दुखड़ा खत्म नहीं हुआ और दुखड़ा सुनाते हुए पता है क्या बोल गई, मेरा तो खुद के रेस्टोरेंट में धंधा नहीं हो रहा है। यहां लोग परेशान होकर के आपके पास आ रही है सांसद महोदया, और आप अपने रेस्टोरेंट में लोग खाने को नहीं आ रहे हैं, उसका दुखड़ा सुना बैठी। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो कंगना रनौत लगभग हर कुछ दिनों में उनको लेकर के कुछ चर्चा हो ही जाती है, बात हो जाती है, लेकिन देखिए बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से और पर्सनल हो करके उनके बारे में कुछ बात करना ये शोभा नहीं देता, ये बात सही नहीं है। इस वजह से हमेशा तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए, जो हमने हमेशा यहाँ पर द रेड माइक में किया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सांसद, वो सोलांग गांव गई जहां पर वो लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से जो डैमेज हो गया था उसको वो वहां पर देखने गई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा जगह है, आपके स्क्रीन पर चल भी रहा है, सब वो बता रहे हैं कि बड़ी दिक्कत आ रही है। कंगना रनौत भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे ज़मीन खिसक गई, कैसे गाँव के कुछ घर नीचे चले गए, सड़क टूट गई, सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भूस्खलन जब हुआ बारिश की वजह से, आप जानते हैं पहाड़ों में एकदम कोहराम मचा हुआ है अभी, फिर चाहे वो उत्तराखंड की पहाड़ी हो या फिर हिमाचल की पहाड़ी हो। तो सांसद महोदया पूरी बातें सुन रही थी, खूब फाइल वाइल भी देखा उन्होंने पलट करके कि ये प्रोजेक्ट और वो, तो जो लोग जैसे जैसे उनको समझाते हैं। अच्छा, इस सब के बीच में जब ये सब बातें हो रही थी, ये तो एक तस्वीरें हैं, ये तो ठीक ठाक तस्वीरें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सांसद हैं वो वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसी सब के बीच में एक आरोप भी लगा उनके ऊपर, और वो आरोप क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आरोप ये है कि गो बैक कंगना के नारे लगे, जिसमें ये कहा गया कि आप अभी तक कहाँ थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट मैं आप तक सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट है 18 सितंबर 2025 की, जिसमें ये बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, कंगना रनौत फेसेस प्रोटेस्ट ड्यूरिंग हर विजिट टू फ्लड हिट मनाली। Tension escalated as heated arguments broke out between the locals and BJP leaders accompanying Kangana. Police had to intervene to restore order. मतलब पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा भाई। बात ये होने लगी और ये बताया जाने लगा कि आप कंगना गो बैक, यू आर लेट, कंगना आप चली जाइए, आप देर से आई हैं, आप कोई मदद नहीं कर रही हैं। इस तरीके से लोगों का रोष। अच्छा, जब इस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके होते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं लोगों में एक रोष भी होता है। आप सोचिए, अपने जीवन भर की कमाई कोई किसी घर में लगा दे रहा है, दुकान में लगा दे रहा है, एक बारिश आई सब कुछ बहा करके ले गई। ये इंसान क्या करे, रहे कहाँ, खाए क्या, काम क्या करे, सब कुछ तो बह गया। और ऐसे में जब उसको ये लगता है कि मुझे राहत भी नहीं मिल रही है, तो कभी कभार गुस्सा निकलता है, और यहाँ पर गुस्सा कंगना रनौत पर निकल गया, यहाँ के लोगों का। तो मंडी की जो सांसद हैं वो जब गई, ये पटली कुहल एक जगह है, वहाँ पर नारे लगने शुरू हुए, कंगना गो बैक, यू आर लेट, कंगना वापस जाओ, आप देर से आई हैं, ये सब नारे लग रहे थे।
टेंशन भी हुआ बीजेपी नेताओं के बीच में और गांव वालों के बीच में, जिसके बाद फिर बीच बचाव पुलिस ने किया। तो जब ये सब हो रहा था तो आप ये सोच लीजिए कि इसमें एक स्टेटमेंट आया, और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र नाथ मिश्र, उनका एक ट्वीट है। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा ये सुने ये क्लिप, क्योंकि जब ये पूरा हुआ इसके एकदम बाद एक बयान दिया, चश्मा पहना हुआ है कंगना रनौत ने। नरेंद्र नाथ मिश्र लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाके में एक महिला जब अपनी स्थानीय सांसद कंगना रनौत से अपना कष्ट साझा कर रही थी तो उनसे सांसद का जवाब सुने। आइए वो ज़रा जवाब सुनाते हैं आपको, ज़रा इसको आप सुनिए और फिर वापस आइए। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है, प्रश्न करने आई है? हाँ जी हम मैम, सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ जी। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। नहीं मैम, लेकिन है ना? तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं इस क्लिप में कंगना रनौत ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि भाई मेरा भी रेस्टोरेंट है, 15 लाख में सैलरी देती हूँ, 50 रुपए कमाई हो रही है। तो ये वो केस था जिसमें एक अंग्रेजी का एक शब्द होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है, जैसे देखिए दो शब्द होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आप दूसरे के लिए आपको अफसोस है कि मैं समझ सकता हूं कितना बुरा हो रहा होगा। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप महसूस कर रहे हैं अगले का दर्द कि हाँ ये तो तुम्हारी बात एकदम सही है, मैं खुद इस चीज से गुजरा हूं तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। ये एम्पैथी हो गई। लेकिन यहां सांसद महोदया की ना सिंपैथी दिखाई दे रही थी ना एम्पैथी। यहां पर ऐसे लगा कि जब लोग अपना दुख लेकर के गए तो वो ये बताने में ज्यादा रुचि रख रही थी कि मेरे ऊपर चढ़ाई मत करो, मैं खुद बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे 15 लाख में सैलरी दे रही हूं और 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। बहुत घाटे में चली गई हैं कंगना रनौत। मुझे ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हिमाचल की दोनों को एक फंड क्यों नहीं शुरू कर देना चाहिए। कंगना रनौत रेस्टोरेंट राहत कोष KRRRK इस तरीके का एक फंड शुरू कर दीजिए जिसमें पूरे हिमाचल के लोग जिनकी दुकानें बह गई, घर बह गए, अब उनके पास न खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, न कुछ करने को है, वो अपनी इस मजबूरी में भी अपनी इतनी मजबूर और लाचार सांसद को कुछ पैसे दे दें। 15 लाख सैलरी देनी है, 50 रुपए का धंधा हो रहा है। सोचिए क्या बीत रही होगी सांसद महोदया पर। और आप हैं कि आपका पूरा घर बह गया, दुकान बह गई, ये दुखड़ा लेकर के आप जा रहे हैं। ये भी कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम उनकी 15 लाख की सैलरी है, प्रॉब्लम उनका रेस्टोरेंट है, प्रॉब्लम यह है कि उसमें से 85 रुपए का धंधा हुआ है। सोचिए कभी आप लोग रेस्टोरेंट खोले हैं जो जानेंगे। आप लोगों के अंदर ना सिंपैथी है ना एम्पैथी। आप लोग भी ना चले आते हैं अपनी समस्या लेकर के, घर बह गया तो क्या हुआ। ये जो मानसिकता कंगना रनौत की देखने को मिली, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक मर्तबा फिर कंगना रनौत पलट के यही बोलेंगे कि मुझे गलत समझा गया, मेरा ये भाव नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहती थी? या फिर ये वाकई इनसेंसिटिव है? नंबर वन, दो ही चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, वो इनसेंसिटिव बात करती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कब क्या बोलना है। या नंबर टू, वो ऐसी ही हैं
और यही उनकी राजनीति की और व्यक्तित्व की शैली है। और अब ये एक्सपेक्ट करना कि वो बदल जाएंगी, पलट जाएंगी, ये तो बात सही नहीं है। उसको आप इनसेंसिटिव समझते होंगे, लेकिन हो सकता है लोगों को ये पसंद आ रहा हो, मैं नहीं जानता, हम लोग कैसे मान लें। लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि तमाम बार ऐसा हुआ है कि ये जो प्रकरण पिछले कई बार से हो रहे हैं, इसमें बीजेपी की जो इकाई है हिमाचल की, उसने तमाम बार दबे स्वर में ही सही शिकायत की है। पिछली बार जब मंडी क्षेत्र, जो बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें ये देर से गई और लोगों का ऐसे ही गुस्सा फूटा और उसके बाद इन्होंने कैबिनेट पर सवाल उठा दिए हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे आसपास के 4 सांसद हैं कुल हिमाचल में, तो आसपास के बीजेपी के सांसद इनके मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें राहत मुहैया कराने की बात कर रहे थे। सांसद ये हैं, राहत आसपास से आ रही है। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ है कि शिमला में बीजेपी ने कोई मीटिंग बुलाई है, बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें कंगना रनौत शामिल नहीं होती। ये सारी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, रिपोर्टेड हैं। तो जो लोकल यूनिट है उसका ये मानना है, बीजेपी की लोकल इकाई का, कि इनकी जो भी राजनीति की शैली है उससे फायदा हो ना या ना हो, नुकसान बहुत हो रहा है, छवि का नुकसान बहुत हो रहा है। अब ऐसे में ये जो दुख सुनने आई कंगना दुखड़ा सुना गई, इस पर आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें तो ये इनसेंसिटिव लगा। अब ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से हुआ है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है, या यही उनका कैरेक्टर है, यही उनका एटीट्यूड है, यही लोगों को पसंद आया है और इसी वजह से लोगों ने चुन करके उनको जिताया है। बेबाकीपना, अब ये आपके ऊपर है, आप तय कीजिए। मैं कोई नहीं होता हूं इसको तय करने वाला। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।